स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक से। और यहाँ पे दो मोशन हम लोग अर्थ के पढ़ेंगे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि अर्थ बाकी दूसरे भी प्लैनेट्स की तरह क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जैसा कि सोलर सिस्टम में बाकी अदर प्लैनेट्स करते हैं। ये जो पाथ है सन के चारों तरफ चलने का, ये पाथ कैसा है? ये पाथ इलिप्टिकल है, मतलब पूरी तरह से ये सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा चिपटा है, इलिप्टिकल है। और इसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रही होगी कि ये जो डायरेक्शन है, ये एक मोशन का डायरेक्शन है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। और एक ये क्या हो रहा है, ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। यहाँ पे ये इस तरह से अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस मोशन को हम लोग कहेंगे रोटेशन। तो रोटेशन अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्यूशन अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो मोशन है हमने बता दिया आपको। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे, जैसे लट्टू देखा होगा, खेला होगा, तो वो अपनी जो है कि वो बीच में उसकी कील लगी होती है, तो उसी के पे रोटेट करता है बिल्कुल। तो उस तरह से लट्टू जिस तरह से नचता है वैसे अगर खेला होगा आपने बचपन में तो। और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि पूरा सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। अच्छा, ये जो फिनोमिना है, ये रोटेशन रोटेशन की वजह से ही जो है, और यहाँ रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही की बात करते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे जो फिनोमिनन, फिनोमिनन किसको कहते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, इनकी वजह से होती हैं। कैसी घटनाएं? जैसे कि दिन और रात का होना, जैसे कि मौसमों का बदलना, हवाओं का चलना, और जो समंदर के अंदर जो करंट्स हैं उनका उनका भी जो है मोशन किस पे डिपेंड करता है, इस रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे जीआईएफ मैंने यहाँ पे ढूंढ के लाए आपके लिए, चैप्टर समझने में दिक्कत ना हो आपको। रोटेशन का बात करें तो रोटेशन क्या होता है, तो स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब अर्थ का घूमना। देख रहे हो ये इसकी एक्सिस है, थोड़ी सी यहाँ पे टिल्टेड होगी, ना कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं कुछ ज्यादा हो क्या? चलो, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पे स्पिनिंग है अर्थ का, और ये अपने एक्सिस पे, यही जो ये क्या है, ये एक एक्सिस है अर्थ की। और ये एक्सिस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक्सिस सेंटर से पास करता है अर्थ के। ये इमेजिनरी है। कैसी है? इमेजिनरी है, मान लिया, है ना, इमेजिनरी, ठीक है। जैसा ग्लोब आप खरीदोगे तो ग्लोब में बिल्कुल ऐसे टिल्टेड दिखेगा आपको, तो वो एक्सिस क्या है, ग्लोब में एक्चुअल में वो बना के देते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ पे कुछ भी नहीं है। ये इमेजिनरी लाइन है जो ड्रॉ की गई है। तो एक्सिस पे हल्का सा कैसा है, टिल्ट किया हुआ है। एक्सिस यहाँ पे एक लिख दिया, इमेजिनरी है, जो पास करती है अर्थ के सेंटर से, ठीक है, जैसा कि ग्लोब पे आप देखोगे। जो दो एंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला नॉर्थ इस पोल स्टार की तरफ नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, ठीक है। तो एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ आपका साउथ पोल है। और मोशन जो है वो आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ये भी हमने आपको बता दिया कि 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे अर्थ है, तो देखो एक होता है, ये होता है लाइन परपेंडिकुलर, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा जा रहा है। लेकिन ये सीधा ना जाके कैसा गया हुआ है, बल्कि मैं बना ही दे रहा हूं, सीधा ना जाके कैसा गया हुआ है, ये आपका हल्का सा टिल्ट किया हुआ है। और ये कितना टिल्टेशन है, 23.5 डिग्री। कहीं अगर 23.5 डिग्री लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगर इधर से देखें, अगर इधर 90 डिग्री अगर पैरेलल बनाए तो ये कितना हो जाएगा, कितने पे आ रहा है, 66.5 डिग्री पे आ रहा है। दोनों को ऐड करो तो ये पूरा 90 हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। तो ये मींस कि अगर लाइन ड्रॉ की जाएगी पैरेलल इतना इतना इतना, तो 66.5 बनाएगी। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो यहाँ लिखी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इस तरह से लाइन बनाते हैं तो कितना बनेगा, 66.5, एक्सिस जो की है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो रोटेशन है, अब इसकी खासियत क्या है रोटेशन की? रोटेशन की खासियत में सबसे पहली खासियत है इसका डायरेक्शन। क्या खासियत है इसमें?
खास ये है कि ये प्लैनेट जो है हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, यानी वेस्ट से किधर जा रहा है, ये मूवमेंट किधर हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है। ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। अच्छा, रेड कलर मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, इसीलिए देखते होगे कि उधर पहली सुबह होती है ना, किधर कोलकाता वगैरह के साइड में, फिर उसके बाद अपने यहाँ सुबह होती है। ऐसा डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मेनली उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मुझे मालूम है कि भाई बिहार में हमसे पहले सनराइज हो जाती है और हमारे बाद होती है दिल्ली वगैरह में। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट वाले हिस्से बाद में जाते हैं सूरज की तरफ, है ना। तो दिल्ली में क्या होगा कि सनराइज बाद में होगा, पहले कहाँ हो जाएगा, पहले हमारे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। 23 आवर्स 56 मिनट और 4.09 सेकेंड्स का होता है। और इसको रफली हम लोग कितना लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं। यानी 24 घंटे में ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट रोटेशन कितने देर में हो जाता है, 24 घंटे में। यानी हमें 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, लेकिन इक्वल नहीं मिलता है। वो भी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं इक्वल मिलता है। इक्वल तो तब मिलता है कि जब बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होता तो आधा दिन और आधा रात होती है यहाँ पे, लेकिन टिल्टेड है तो अनइक्वल होता है, वो आगे समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पूरा आपको 24 घंटे में एक दिन और एक रात कंप्लीट हो जाता है। 24 घंटे मीन्स दिन और रात मिला के। दिन और रात, जो हिस्सा सूरज की तरफ फेस करेगा वहां दिन होगा, जो हिस्सा सूरज से अवे रहेगा उस तरफ रात होगी। दूसरा है इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रोटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला था डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ, दूसरा है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। अर्थ झुका हुआ है ना, सेम डायरेक्शन में टुवर्ड द पोल स्टार के डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे झुका हुआ है। इसका जो टिल्टेशन है, जैसा भी ये घूमता रहता है, अपने धुरी पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, साथ ही साथ ये टिल्टेड भी है। और जिसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, की अर्थ की जो एक्सिस है बिल्कुल परपेंडिकुलर ना होकर कैसी है, हल्का सा ये झुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज बात करते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड की। रोटेशन में तीसरी खासियत स्पीड। डायरेक्शन हो गया वेस्ट से ईस्ट, इंक्लिनेशन हो गया 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब इसके बाद बात करते हैं स्पीड। ये जो स्पीड है ना स्पिन करने की, ये जो स्पीड तुम देख रहे हो, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है ना। तो ये यहाँ पे जो स्पीड तुम देख रहे हो ये कितनी है, ये आपकी जो सरकमफ्रेंस है अर्थ का, वो 40,075 किलोमीटर का है। और ये पूरा सरकमफ्रेंस, कोई बंदा यहाँ पे इस पॉइंट पे रहेगा तो 24 घंटे बाद दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको पूरा 24 आवर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आप डिवाइड करोगे तो रफली 1670 किलोमीटर पर आवर, ये आपको जो है वैल्यू मिलेगी, ये स्पीड मिलेगा अर्थ के रोटेट होने का। अब इतनी तेजी से रोटेट कर रहा है, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा है, पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है उसने क्या करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। वरना हमारी लाइफ कैसी होती, अनकंफर्टेबल होती, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि अर्थ रोटेट करता है और इतना ज्यादा जो है इक्वेटर के साइड पे, इक्वेटर से आप नापो तो 40,075 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। इफेक्ट किसका, रोटेशन का हम लोग इफेक्ट देखते हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका इफेक्ट। दिन और रात का होना वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो, रोटेशन देख रहे हो, तो जो हिस्सा यहाँ पे सूरज की तरफ पड़ रहा है उधर क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। और जो हिस्सा यहाँ पे सूरज से दूर है उस हिस्से में क्या हो रही है, रात हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रात हो रही है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात खास तौर से ये है कि ये जो दिन और रात होते हैं ये एकाएक नहीं होते। क्या नहीं होते, ये एकाएक नहीं होते। एकाएक का मतलब कि बस तुरंत हो गया, ये बिल्कुल स्लोली 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 होता है, ठीक है। तुम ट्विलाइट भी अभी पढ़ोगे। ट्विलाइट का मतलब होता है जो भोर का समय है और जो डस्क का है, यानी जो शाम का समय है। ये दो समय जब सूरज के न होते हुए भी रोशनी आती है ना, इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके, क्लाउड्स वगैरह से, पार्टिकल से, तो वो टाइम होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कोई चीज जो है एकाएक नहीं होगी, एकाएक दिन हो गया, एकाएक रात हो गई, नहीं। धीरे धीरे स्लोली ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं।
ये वो वक्त होता है कि जब सूरज जो है कि अपना जो है रोशनी बिखेरने लगता है। इस समय को क्या बोलते हैं? डॉन। ये भोर का समय होता है। सूरज के आने से पहले इन्वायरमेंट से रिफ्लेक्ट होकर आपको ये रोशनी मिलती रहती है। क्लास 10th में रिफ्लेक्शन में आप ये पढ़ने वाले हो अच्छे से। फिर दोपहर होता है, जब सूरज बिल्कुल अपने सर पे होगा। फिर उसके बाद होगा शाम का समय, है ना? और ये ट्विलाइट का समय होता है, और जो सन होता है इस समय लगता है कि अब ये डूबने वाला है, ठीक है, गायब हो रहा है। और फिर उसके बाद रात हो जाती है, और रात में जो है बिल्कुल सूरज गायब, रोशनी भी गायब, कंप्लीटली डार्क हो जाता है। और वो फिर चांद अगर कहीं दिख रहा है तो उसकी रोशनी दिखेगी। ड्यूरेशन जो दिन और रात का होता है वो आपको इक्वल नहीं देखने को मिलता है। और ये इक्वल क्यों नहीं देखने को मिलता है? तो अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से। अर्थ का एक्सिस जो है ना वो इंक्लाइंड है, हल्का सा झुका हुआ है। उसकी वजह से दिन और रात के जो लेंथ है वो बिल्कुल अलग होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स भी जो है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मौसमों में भी बदलाव होता है। कोई एक टॉपिक छूटेगा नहीं, जितना है सब पढ़ाएंगे। जो चीज भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्किप होगी वो सब आपको आके मिलेगी। सनराइज और सनसेट की बात करें तो ये किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से। भाई अर्थ रोटेट कर रही है तो हम फेस कर लिए किधर को? हम फेस कर लिए सन की तरफ, तो दिन हो गया। फिर उसके बाद रोटेट करने के बाद इधर के हिस्से का टर्न आ गया, तो धीरे धीरे ओवरहेड से क्या हो गया, हम शाम की तरफ बढ़ गए, रात हो गई। और ये जो हिस्सा जो रात में था वो किधर चला गया? दिन की तरफ चला गया, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है यहाँ पे रोटेट कर रहा है। अच्छा, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है कि जो हिस्सा सामने है तो उस हिस्से पे सबसे पहले दिन होगा, जो दूर है उधर रात होगी। देखो इस तरह से, देखो ये ऐसे तो इसमें जीआईएफ में भी बहुत ज्यादा स्पीड में दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो फिनोमिनन है। कैसा है? बहुत स्लो फिनोमिनन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्सा दूर जाता रहता है वो हिस्सा धीरे धीरे डार्क में होता जाता है, और जो हिस्सा नजदीक आता जाता है वो धीरे धीरे दिन में तब्दील हो जाता है, दिन हो जाता है। तीसरी चीज यहाँ पे रोटेशन से और क्या मिलती है? इफेक्ट मिलता है, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट को अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे ध्यान से इस वाले डायग्राम को देखो। ये जो महिला यहाँ पे बैठी हुई है, ये बॉल को देखो इधर फेंक रही है, लेकिन इसके रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, बॉल घूम के इसके पास ही आ जा रहा है। इसके अलावा भी अगर कोरियोलिस फोर्स को अगर देखना चाहो तो कहीं था, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं है। चलो आएगा तो दिखा देंगे। तो ये वाला डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोरियोलिस फोर्स क्या हो रहा है कि इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रही है। अगर कुछ ना समझ में आए तो इस रोटेशन की वजह से बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जो रोटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स लगे, उसका डायरेक्शन चेंज हो, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो अर्थ रोटेट कर रही है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? कोरियोलिस फोर्स। और ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? विंड्स के ऊपर लग रहा है। तो नॉर्थ में जो विंड्स होंगे वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेंगे। नॉर्थ में आर आता है तो राइट साइड में, और साउथ में जो विंड्स होंगे वो आपका जो है लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होंगी। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे देख सकते हो। तो नॉर्थ वाली जो है क्लॉकवाइज और साउथ वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट हो रही है? विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि देखो विंड एक तरह से ऑब्जेक्ट है अंदर में, किसके सरफेस पे? अर्थ के सरफेस पे। अर्थ रोटेट कर रहा है तो विंड्स के ऊपर क्या लग रहा है? कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये बहुत खास अहम भूमिका निभाता है हवाओं के इधर उधर चलने में, और जो पानी है वो ओशियन करंट्स उसके मूवमेंट में। तो ये सारी चीजें तो तुम आगे की क्लास में पढ़ोगे, अभी फिलहाल जितना दिया है। इस इफेक्ट की वजह से ही जो हवाएं हैं और जो ओशियन करंट है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होते हैं, वो मैंने बता दिया। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो डायग्राम आप पॉज करके देख लेना किस तरह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो सूरज है, जो चांद है और जो सितारे हैं वो ऐसा लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। अब चीजें हमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हुई दिखती हैं, जबकि हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है। तो कभी ट्रेन में सफर किया हो, कभी बस में सफर किया हो, तो जब आप सीधे की तरफ जाते हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, तो ऐसा लगता है पेड़ पौधे लोग सब पीछे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल वही वाला इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है।
जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो सारी चीजें ऐसा लगता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये इफेक्ट लगता है। इसके बाद एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो एक तो होता है सेंटर सिकिंग वाला, एक होता है जो बाहर फेंके। तो ये एक आउटवर्ड जो है फोर्स है जो किस पे लगता है, एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे लगता है। और ये किसके तरफ लगता है, हमेशा बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कोई चीज यहाँ पे देखो जैसे रोटेट कर रही है, ये डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रही है। इसको समझने के लिए बिल्कुल अच्छे से देखो, यहाँ पे ये डिस्क रोटेट कर रही है। तो रोटेशन की वजह से क्या होगा कि जो बॉल सेंटर में रखा हुआ बॉल था वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है। और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, पता है किस चीज में, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो स्पीड है रोटेशन का उसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट किया। स्पीड रोटेशन का, रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो धरती है ना थोड़ी सी हल्की चिपटी हो गई, यानी कि ये चीज जो है ऐसे है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैंने रफ डायग्राम बनाया, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बल्ज किया हुआ है। कहां पे, इक्वेटर पे। ये 0 डिग्री वाला जो इक्वेटर है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बल्ज हुआ है। और किसकी वजह से हुआ है, ये इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ है। ऊपर टॉप पे कैसा है, फ्लैटेंड है थोड़ा सा, और नीचे भी, और बीच में थोड़ा सा फैला हुआ है। और रोटेशन और क्या लेके आता है, डिफरेंस लेके आता है, बदलाव लेके आता है, डिफरेंस टाइम में अंतर। अलग अलग जगह पे धरती पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंस लेके आएगा, टाइम लेके आएगा। अगर यहाँ पे देखो 4 मिनट गुजर गए तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, 4 मिनट गुजर गए तो यानी कि 1 डिग्री क्रॉस हो गया। 4 मिनट का गुजरना मतलब कि 1 डिग्री का गुजरना, यानी 1 डिग्री अर्थ जो है रोटेट कर गया, 1 डिग्री आगे बढ़ गया, है ना। पूरा ऐसे अगर देखो तो 360 डिग्री है ना, पूरा 360 डिग्री। तो 1 डिग्री आगे बढ़ जाना यानी कि 4 मिनट्स का आगे बढ़ जाना। अब इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो देखो टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 2 हो जाएगा 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा। ठीक है, तो 1440 मिनट्स होते हैं पूरे। और डिग्रीज कितनी होती हैं आपका, 360 डिग्री होती है। तो कितने टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स में जा रहा है, यानी 1 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, 4 मिनट। फर्दर यहाँ पे देखें तो जो साइड है अर्थ का, जो सन के सामने रहता है लगातार, वो हमेशा क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट गेन कर रहा है। ये यहाँ पे हीट रेडिएट हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है हीट। यहाँ पे सूरज डायरेक्टली यहाँ पे इस तरफ है, ये अपेरेंट फेस है किसकी तरफ, सूरज की तरफ। तो इधर क्या होगा, दिन होगा। और ये क्या होगा, ये रेडिएट करेगा, लूज करेगा हीट को, कहाँ पे, इन आउटर स्पेस। तो इस तरह से ये जो है ये मैनेज करता है। लेकिन मैनेजमेंट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिससे अलग होता है, वो तुम पढ़ोगे आगे। इस चैप्टर में तो वो चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट्स ऑफ लाइट जो है आती नहीं है, जाती नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो समझते हैं। जो साइड जो है लगातार एक तरफ जो है, जो दूसरा तरफ है वो क्या है, रेडिएट करके आउटर स्पेस में जो है हीट भेजता रहता है। तो रोटेशन यहाँ पे क्या करता है, रोटेशन की वजह से यहाँ पे जो एडवांटेज मिलेंगे वो टिल्टेशन की वजह से भी, वो सारे एडवांटेज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब तुम देखो इस वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो शॉर्ट रोटेशन पीरियड है वो क्या करता है, वो रोटेशन वेरिएशन लेके आता है टेम्परेचर में बिटवीन डे एंड नाइट के। ठीक है, तो दिन और रात जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडरेट टाइप की दिखाई देंगे। लेकिन मॉडरेट वहां पे दिखाई देंगी जहां पे इक्वल डे और नाइट्स आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडरेट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये इधर पे थोड़ा सा मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। ये टिल्टेड है ना, टिल्टेड है ना, तो टिल्टेशन की वजह से देखो यहाँ पे अगर हम बनाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो यहाँ पे अगर जो सीधी रेखा बनेगी तो देखो यहाँ पे ये ज्यादा पार्ट जो है अंधेरे में है। ठीक है, ज्यादा पार्ट कहाँ पे, अंधेरे में है, और यहाँ पे कम पार्ट। और यही यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ज्यादा पार्ट कहाँ पे, रोशनी में है, और कम पार्ट अंधेरे में है। तो इस साइड ये सदर्न हेमिस्फीयर है, देखो यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, ये दिसंबर का वक्त है।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में तो ये ठंडी का वक्त है और ये दिसंबर का वक्त है। तो ये चीज बता रहा है, ये आगे हम मिक्स कर दिया मैंने रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों को। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोटेशन जो शॉर्ट रोटेशनल पीरियड होता है, यानी कि सूरज का निकलना और वो जो दिन का होना और रात का होना, तो भाई 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात ऐसे ही, तो कभी 10 घंटे का दिन होगा, कभी 14 आवर्स की भी रातें होंगी, वो तो टिल्टेशन की वजह से होगा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रोटेशनल पीरियड है यहाँ पे वेरिएशन लेके आता है, और वेरिएशन भी कैसा रहता है, दिन और रात में मॉडरेट देखने को मिलता है। चलो, रोटेशन जो है इन कॉम्बिनेशन विथ रिवॉल्यूशन, रोटेशन जब रिवॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है तो यहाँ पे मौसमों में बदलाव आते हैं, वही मौसम की बदलाव जो यहाँ पे मैं मिक्स करके बता रहा था। मौसम का बदलाव, जो पार्ट यहाँ पे सूरज के करीब हो गया, सूरज के करीब हो गया, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं सन बना देता हूं, तो जो पार्ट सूरज के करीब हो गया वहां पे डायरेक्ट अगर सन रेस पड़ रही हैं तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे समर सीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका विंटर सीजन होगा। और यही चीज अगर इधर हम ला दें, इधर ला दें, तो तुम देखो यहाँ पे ये वाली चीज सामने हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा समर होने लगेगा, और इधर तुम्हारा जब ये दूर हो जाएगा तो इस साइड में विंटर होने लगेगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी, यहाँ पे दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं, यहाँ दिन लंबे हैं और रातें छोटी हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ठंडी का मौसम, वहां गर्मी का मौसम, तो ये दोनों जब साथ में मिलते हैं ना, तो दोनों साथ में क्या लाते हैं, बिल्कुल अलग अलग मौसम लेके आते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, स्प्रिंग सीजन है, समर सीजन है, ऑटम है, विंटर है, तो ये अलग अलग सीजन देखने को तुम्हें मिलेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इन मौसमों में बदलाव किस तरह से आता है। चलो, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ कि जो इंक्लिनेशन है इसका क्या मेरिट है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि भाई स्पिनिंग होता है अर्थ का वेस्ट से ईस्ट की तरफ, एक्सिस यहाँ पे पास करती है, तो अर्थ की एक्सिस जो है वर्टिकल नहीं है। अच्छा, वर्टिकल होता तो क्या होता, वर्टिकल होता ना तो बिल्कुल आधे हिस्से में दिन आधे हिस्से में रात हो रही होती, यानी कि इक्वल डे एंड नाइट होते ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। फिर वो वाला केस नहीं होता जो ये वाला अभी मैंने बताया, ये वाली चीज नहीं होती, ये वाली चीज होती ही नहीं, बिल्कुल ऐसे होता, दिन रात दिन रात, बिल्कुल हाफ हाफ होता एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो वो वाला केस होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल हीटिंग है। तो यहाँ पे देखो 23.5, 66.5, तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहां से अगर देखने को चलोगे तो 66.5 है, और अगर इधर से देखो तो टिल्टेड है 23.5। तो ये वैल्यूज अगर इस तरह से लिखे ना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग उसके बाद कि चलो हम इमेजिन करते हैं कि अगर ये वर्टिकल होता तो क्या होता। तो वर्टिकल में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये वर्टिकल होता तो दिन और रात क्या होते, बिल्कुल बराबर, जितने देर दिन होता उतनी ही देर रात होती, अगर ये इक्वल होता तो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इक्वल है नहीं। सिमिलरली ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ लेंथ और डे वुड बी इक्वल इन द एक्सिस, अगर इंक्लाइंड नहीं होता तो बिल्कुल इक्वल होता दिन और रात। इफेक्ट क्या है इसका, इफेक्ट इसका ये है कि जो ड्यूरेशन है दिन का और रात का वो डिफर करता है। क्या करता है, वो डिफर करता है। और डिफर कैसे करता है मैं बताता हूं आपको, इस डायग्राम से बताता हूं। देखो आप, ये यहाँ पे वर्टिकल प्लेन यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब ये यहाँ पे अगर हम इसको कंप्लीट कर दें इस तरीके से, ठीक है, अब इधर से अगर सनरेज आ रही हैं तो तुम देखो कि ये दिन में कितना हिस्सा पड़ रहा है, इतना हिस्सा दिन में पड़ रहा है। यहाँ रात के हिस्से में कितना एरिया आ रहा है, रात के हिस्से में एरिया इतना आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे साउथ की बात करें तो साउथ में क्या हो रहा है, नाइट्स यहाँ पे लॉन्गर हैं, डेज यहाँ पे शॉर्टर हैं। यानी कि इस जगह पे, इस पोजीशन में, अगर सूरज वहां है, अगर सन इधर है, ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होगा, इधर विंटर का मौसम होगा। ठीक है, फिर वैसे ही अगर यहां देखें तो यहाँ पे डेज जो है लॉन्गर है और जो नाइट्स है यहाँ पे शॉर्टर है। तो यहाँ पे कैसा मौसम होगा, यहाँ पे समर का मौसम होगा। यानी कि ये कब का पोजीशन है, ये जून के टाइम का पोजीशन है।
ठीक है। तो इस तरीके से तुम देखो कि अगर वर्टिकल होता तो ये चीज आती ही नहीं ना। अगर वर्टिकल, यहीं पे एक डायग्राम बना दो, मैं यही चीज वर्टिकल कर दूं, तो यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे इस तरफ से, तो ये आधा हिस्सा फिर उधर चला जाएगा, ये आधा हिस्सा इधर चला आएगा। ये टिल्टेशन देखने को मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं। तो ये टिल्टेशन की वजह से ही, इंक्लिनेशन की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि आधे हिस्से में अलग तरीके से दिन और रात हो रही है, आधे हिस्से में अलग तरीके से दिन और रात हो रही है। उधर में दिन लंबे हैं तो गर्मी का मौसम, इधर में दिन छोटे हैं तो ठंडी का मौसम। ठीक है, चलो, डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, तो ये चीजें मैंने तुम्हें अभी बता दी, जो अभी तुमको मैंने बताया वो यही चीज बताया। यहाँ पे देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल लगातार दिन हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जून का महीना है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कि साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे बिल्कुल सामने हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर सामने हो गया, यानी यहाँ पे इनको अब गर्मी का मौसम मिलेगा और दिसंबर का महीना है, हम लोगों को ठंडी का मौसम मिलेगा। और दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है क्योंकि अपना जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आर्कटिक सर्कल का प्लेस जो है यहाँ पे देखो तुम, रिमेन इन कंटिन्यूअस लाइट इन समर फॉर 6 मंथ। ये वाला एरिया देखो, ये वाली बात हो रही है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, लगातार इस पे सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। और कब तक पड़ती रहती है? हाफ टाइम तक, 6 महीने तक। फिर वैसे ही क्या होता है, ये इधर, ये वाला पोर्शन आर्कटिक सर्कल का, ये जो है अंटार्कटिक का, ये वाला जो पोजीशन है, ये फिर जो है रोशनी में आ जाता है सूरज के। और कितने टाइम तक रहेगा? हाफ टाइम तक, यानी 6 महीने तक। तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें तुमको मिलती है कहां पे? ये पोल पे मिलती हैं। ठीक है, डेज ऑफ 24 आवर नियर द नॉर्थ पोल इन समर, नॉर्थ पोल उधर और साउथ पोल में इधर आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये बिल्कुल उल्टा चला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है? हम लोग का नॉर्दर्न वाला टाइम है, जब यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे दूर हो जाएगा। दिसंबर का महीना है जब यहाँ पे ये, हाँ, दूर हो जाएगा। नहीं, दिसंबर नहीं, ये जून का महीना है, ये जून वाला टाइम है। जून वाला टाइम है जब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सामने को पड़ रहा है, ये धरती भी हमारी दिख रही है, ये हमारा भारत देश भी दिख रहा है। तो ये वाला हिस्सा जो है जून का है, कि जून में क्या होगा, हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी तो उनके यहाँ ठंडी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जून में दिन लंबे हुआ करेंगे तो उनके यहाँ दिन छोटे हुआ करेंगे। ठीक है, और ज्यादा पोर्शन जो है उस हिस्से का, सदर्न हेमिस्फीयर का, कहाँ जा रहा है? डार्क में जा रहा है, नाइट्स जो है यहाँ पे लंबी हो रही है। फिर इसके बाद वैसे ही अंटार्कटिक सर्किल देखो, 6 महीने तक ये बिल्कुल जलता हुआ दिखाई देगा। वैसे ही देखो वो दूसरी तरफ ये वाला पोर्शन जब सामने आ जाएगा तो ये 6 महीने तक जलता हुआ दिखाई देगा। तो 24 आवर्स का दिन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, पोलर रीजन में 6-6 महीने के लिए मिलता है। चलो, इसके बाद देखते हैं इनफेक्ट क्या है भाई इंक्लाइंड एक्सिस का, ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट के लिए हम लोगों ने कई बार बात कर ली और यहाँ हम लोग समझ भी चुके हैं। देख रहे हो ये वाली लाइन कितनी लेंथी है, तो दिन क्या हुए? लंबे हुए। ये वाली लाइन छोटी है, दिन कैसे हुए? छोटे हुए। यहाँ पे तो देखो पूरे अर्थ को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट में। तो देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर अंटार्कटिक सर्किल की जो लाइन देख रहे हो, उससे समझ में आ रहा होगा तुम्हें, यही वाली चीज बार बार समझाने को कह रहा। देखो यहाँ पे 6 महीने का दिन लगातार 6 महीने तक क्या रहेगा? ये सूरज के सामने रहेगा। यही पोजीशन उल्टी हो जाएगी तो ये वाला फिर 6 महीने तक सूरज के सामने रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वर्टिकल नहीं रहती, और वर्टिकल रहती इसके वजह, मतलब यहाँ पे जो टिल्टेशन है, इंक्लिनेशन नहीं होता, अगर बिल्कुल वर्टिकल होती तो फिर ऐसा कोई डिफरेंस देखने को मिलता नहीं। हर एक जगह पे जो है इक्वल डे और इक्वल नाइट मिलता, और चाहे कितना भी चारों तरफ घूम ले क्या होता, बिल्कुल एक जैसा मौसम हम लोगों को देखने को मिलता। सीजन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। सीजन के अंदर वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? रातें लंबी हैं तो मतलब ठंडी ज्यादा, अगर दिन बहुत ज्यादा लंबे हैं तो मतलब गर्मी ज्यादा। जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट पहुंचेगी धरती के हिस्से पे तो उतना ज्यादा धरती के हिस्से को वो गर्म कर देगी। रात छोटी होगी, जल्दी से रेडिएट नहीं कर पाएगा, अगले दिन फिर सुबह हो जाएगी, तो इस तरह से गर्मी का मौसम हो जाएगा। और कहीं पे फिर सर्दी का मौसम, क्यों? क्योंकि रातें इतनी ज्यादा लंबी है वहां पे, कि रातें लंबी होने की वजह से ठंडी ज्यादा, दिन हुआ खत्म हो गया, ठंडी ही ठंडी रह गई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं हो पाई अर्थ के ऊपर। तो इस तरह से सीजनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंक्लिनेशन की वजह से, इंक्लिनेशन नहीं होता तो सीजनल चेंजेस देखने को नहीं मिलते। इंक्लाइंड एक्सिस का क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे देखो, पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज
इलिप्टिक। ये जो पाथ है ये इस तरह से इलिप्टिक देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे दो यहाँ पे दिख रहे हैं पोजीशन। एक पोजीशन यहाँ जो होता है जो दूर वाला होगा, एक नजदीक वाला होगा। जो दूर वाला होगा एपीहिलियन और जो नजदीक वाला पोजीशन होगा पेरिहिलियन, वो भी हम लोग देखेंगे। ये पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के एकदम बीचों बीच से ये जो है पाथ पास करता है। अर्थ की एक्सिस की बात करें तो ये परपेंडिकुलर नहीं है किसके, इलिप्टिक के, बल्कि कैसा है, ये हल्का टिल्ट किया हुआ है, इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री पे, वही बात बोल रहा है। तो यहाँ पे 6 महीने तक ऐसा होता है, एक वक्त तक ऐसा होता है कि ये जो नॉर्थ पोल है वो सामने रहता है एकदम बिल्कुल किसके, सूरज के। दिख रहा है ये वाला एरिया लिट हो गया, लगातार लिट है, फिर लगातार देखो यही वाला पोर्शन लिट है, फिर ये वाला पोर्शन जो है इसकी तरफ लिट होगा इसके बाद। ठीक, देखो अब ये इस तरफ वाला पोर्शन लिट होगा, देखा ना, इस तरफ वाला पोर्शन लिट हो गया। तो ये 6 महीने तक इस तरफ वाला पोर्शन लिट रहता है, 6 महीने तक उसकी दूसरी तरफ वाला पोर्शन लिट रहता है। तो यही चीज यहाँ पे इसने बताने की किया है कि ये कंडीशन जो है रिवर्स हो जाती है। तो 6 महीने इधर नॉर्थ की तरफ और 6 महीने इधर साउथ की तरफ। तो 6 महीने नॉर्थ पोल बिल्कुल दिन के उजाले में और 6 महीने साउथ पोल पूरा दिन के उजाले में। अच्छा, ऑन अर्थ दिस गिव्स राइज टू चेंजिंग सीजन। इसकी वजह से देखो मौसम में बदलाव आता है और दिन और रात में बदलाव आता है। वो सारी बातें तुम लोगों को मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। और ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल दिन और रात इक्वल नहीं होते, ठीक है, कोई नहीं। बहुत सारे मैंने सारे मटेरियल यहाँ पे रखे हैं कि कोई चीज मुझसे स्किप ना हो पाए। यहाँ पे मोशन अर्थ का क्यों नहीं मुझे समझ में आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को महसूस इसलिए नहीं होता है। अगर महसूस होता तो हम लोगों की जिंदगी बिल्कुल कैसी होती, अनकंफर्टेबल होती। महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का क्या करके रखा हुआ है, सब कुछ जो है अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, हर चीज को अटैच करके रखा हुआ है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ रेस्ट पोजीशन में है ना, इन रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन, कैसा है, पकड़ के रखा हुआ है। और आपको मालूम है कि न्यूटन का लॉ है, पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और साइंटिस्ट ने भाई ये प्रूफ किया हुआ है कि अर्थ जो है बिल्कुल रोटेट कर रही है। तो हम लोगों को रोटेशन फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ने हमें बिल्कुल खींच के रखा हुआ है। टिल्टेड एक्सिस और रिवॉल्यूशन जो अर्थ का है वो हीट जोन क्रिएट करता है। देखो हर एक चीज जो है ना समझने की है, दिन और रात लंबे कैसे होते हैं वो पीछे एक भी डायग्राम में मैंने जहां बताया है वो देख लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि दिन और रात कहीं लंबे कहीं कम क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे अगली बात कह रहा है कि जो टिल्टेड एक्सिस और रिवॉल्यूशन है वो अलग अलग हीट जोन क्रिएट कर रहा है। अब अलग अलग हीट जोन क्यों क्रिएट होगा वो तुम समझो। देखो यहाँ पे जैसे कोई भी एक पार्ट ले ले, कहीं भी यहाँ आप एक पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे देखो तो अर्थ की रेज जो है कैसी पड़ रही है, कहोगे बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही है। और वर्टिकल के साथ साथ वैसे ही यहाँ पे अर्थ रेज कैसी पड़ रही हैं, तो कहोगे सर ऑब्लिक पड़ रही हैं या फिर टिल्टेड पड़ रही हैं। कैसी पड़ रही है, ऑब्लिक या टिल्टेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सन की रेज है वो ज्यादा एरिया पे जा रही है, यहाँ सन की रेज कम एरिया पे जा रही है। यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट होगा ज्यादा होगा, यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट होगा कम होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी इस डायग्राम से, बस एक हिस्से से। बिल्कुल वर्टिकल है, दोपहर के मौसम में कैसा गर्मी लगता रहता है, और जैसे ही शाम होने को होती है वैसे ही कैसा जो है कि मौसम सुहाना हो जाता है। वही चीज सूरज के होने के बावजूद, तो इसीलिए वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूं। रिवॉल्यूशन की बात करें अर्थ के, तो अर्थ रिवॉल्व करता है सूरज के चारों ओर, चक्कर लगाता है किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और ये मोशन टुगेदर रोटेशन के साथ क्या करता है, ये अर्थ के पूरे इन्वायरमेंट को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बना देता है। कोई चीज एक होती है जैसे सिंपल एक तरफ से दूसरी तरफ, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बिल्कुल जटिल, जो कि आप जाके आगे पढ़ोगे कि विंड्स वगैरह कैसे चलती हैं, कैसे जो है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना, अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से विंड्स चलती रहती है। तो वो सारी चीजें बाद में पढ़ोगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रिवॉल्यूशन का, यानी रिवॉल्यूशन की खासियत क्या है, रिवॉल्यूशन की खासियत ये है कि जो रिवॉल्यूशन है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। मतलब एक सेकेंड में धरती जो है सूरज की तरफ कितना जल्दी जाती है, 29.8 किलोमीटर। यानी कि रफली अगर देखो तो 1,00,000 किलोमीटर ट्रेवल करती है एक घंटे में, ठीक है। और ये जो रिवॉल्यूशन की बात करें तो जो रिवॉल्यूशन है ना, ये आपका एक
कल है, ठीक है। 1 साल बाद फिर वैसा ही होगा, 1 साल बाद फिर वैसा ही होगा। यानी कि पूरा एक सर्कल लेने में, पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? पूरा एक राउंड लगाने में ये 1 ईयर के करीब समय लेती है, 365 एंड समथिंग। जब अर्थ क्लोजर होता है सन के, जब सूरज जो है क्लोजर होता है सन के, तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो अर्थ है बड़ी तेजी से जाता है आगे। देख रहे हो, देखो यहाँ पे इस जगह पे स्पीड में जाएगा और इस जगह में फिर धीरे जाएगा। तो यहाँ पे जब अवे रहता है तो वहां पे स्पीड जो है कम हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रिवॉल्यूशन की स्पीड है ये यूनिफॉर्म नहीं है। जब अर्थ और सन क्लोज होंगे यानी पेरीहिलियन के टाइम पे 147 मिलियन किलोमीटर वाले पे, तो जल्दी से ये रोटेट करेगा, और जब ये दूर रहेंगे एपीहिलियन पे, पोजीशन दूरी पोजीशन रहेगी, तो वैसे में वो स्लो रोटेट करेगा। सॉरी, रोटेट नहीं, रिवॉल्यूट करेगा। रिवॉल्यूशन जो है धीरे धीरे होगा। ये जो रिवॉल्यूशन है ये पूरा पीरियड कितने दिन में कंप्लीट होता है? 365 डेज 5 और 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड में। अब कहोगे 365 दिन और ये 5 घंटे 48 मिनट कहाँ गए? तो 6 घंटे रफली हर साल ऐड किए जाते हैं। तो ये सोलर ईयर कितना होता है? 365 दिन का होता है। वहीं लीप ईयर में हर 4 साल बाद 6 4 जा 24, तो एक दिन जो होता है, एक दिन ऐड हो जाता है कहां पे? फरवरी में, यानी कि 29 की फरवरी हो जाती है, ठीक है। तो सोलर ईयर यानी कि ये नॉर्मल जो आपका 365 दिन का होता है, और वहीं लीप ईयर क्या होता है कि जो 6 घंटे हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। रिमेनिंग 6 आवर एडजस्ट किए जाते हैं हर एक चौथे साल पे। चलो आगे देखते हैं। अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, वो तो हमें पता ही है। और मोशन जो अर्थ का है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। चलो ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। इफेक्ट क्या है रिवॉल्यूशन का? इफेक्ट रिवॉल्यूशन का हमने एक डायग्राम में आपको पीछे भी बताया। मौसमों के अंदर बदलाव आता है। मौसमों के अंदर बदलाव क्यों आता है? क्योंकि जो हीट है हीट है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जहां पे वर्टिकल सनरेज पड़ेंगी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मौसम गर्म रहेगा। जहां दूर रहेगा वहां ठंडी का मौसम रहेगा। और ये रिवॉल्यूशन ऐसा है कि एक हिस्सा सामने रहेगा 6 महीने तक, तो फिर दूसरे 6 महीने तक दूसरा हिस्सा सामने रहेगा सूरज के। तो इसीलिए मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे तुमने देख लिया इस चीजों को, इसको हमने ऑलरेडी नोटिस करके रखा हुआ है। ये रहा आपका टिल्टेशन, और देखो वर्टिकल, और ये ऑब्लिक, और ये ऑब्लिक। तो ये वाला जो इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पे देखो ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए इस जोन को क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन कहा जाता है। इसके ऊपर 66.5 तक क्या है? ये आपका टेम्परेट जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन का मतलब क्या है? ना बहुत ज्यादा ठंडी ना बहुत ज्यादा गर्मी। और ये वाले जोन कैसे होते हैं? 6 महीने दिन 6 महीने रात वाले, ये जोन ऐसे हैं जो फ्रिजिड जोन है, जो लगातार कैसे रहते हैं? जमे हुए रहते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? अलग अलग मौसम आते हैं, वेदर बदलता है। क्यों? क्योंकि हीटिंग में डिफरेंस आता है। ये चीज हम लोग देख रहे हैं। और रिवॉल्यूशन एक एनुअल साइकिल है। एनुअल साइकिल मतलब एक साल में एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, फिर दूसरे साल रिवॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब जो सीजन अभी आया है वो एक साल बाद फिर आएगा, 365 दिन बाद फिर वैसे ही आपको सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सीजन्स भी आपस में रिपीट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका ऑब्लिक रेज है, ठीक। और ये आपका कैसा है? ये आपका बिल्कुल सामने के रेज हैं। तो देखो यहाँ पे जब ज्यादा हिस्से में गर्मी पड़ रही है, जब दिन लंबे हो रहे हैं, तो यहाँ पे समर हो रहा है। और जब रातें लंबी हो रही हैं, यहाँ पे जब रातें लंबी हो रही हैं, नाइट्स लेंथियर हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ठंडी का मौसम पड़ रहा है। बस आसानी से आप समझ सकते हो हर एक चीज को, ठीक है। पेरीहिलियन एपीहिलियन ऑलरेडी मैंने बताया, ये वो पोजीशन है 147 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर, और ये 152.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर के करीब का ये दूरी है, ठीक है। ये दो दूरी है। एक जो है कि बहुत ज्यादा नजदीक होता है सूरज के, धरती एक समय आता आता है, 3 जनवरी का दिन है ये। 3 जनवरी का वो दिन है जब बहुत ज्यादा करीब होती है धरती, और ये सबसे ज्यादा दूर होती है कब? एपीहिलियन के टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं, जो कि जून का टाइम होगा। तो यहाँ पे 152 मिलियन किलोमीटर रहेगा जो फारदेस्ट पॉइंट है, जब सबसे दूर रहेगा। और पेरीहिलियन कितना है? 146 नहीं 47.3 मिलियन किलोमीटर है,
ठीक है, तो ये दो पोजीशन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एपीहिलियन दूर और पेरीहिलियन मतलब नजदीक, ये दोनों चीजें याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ऑर्बिट है इसका कैसा है, इलिप्टिकल है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ का सन से, रीच्ड ऑन और अबाउट 3 जनवरी, ये कब पहुंचा जाएगा, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे कब पहुंचा जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचा जाएगा 3 जनवरी को हर एक साल। और विंटर होता है उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अपने भारत देश में उस समय ठंडी का मौसम रहता है। तो अपने भारत देश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ठंडी का मौसम है तो गर्मी का मौसम कहां पे होगा, वेस्ट आपका नॉर्दर्न के उल्टे साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये इसी से आप जो है समर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स भी समझ सकते हो अच्छे से। वाइल टिल्ट ड्वेक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कूल इन विंटर। अब ये टिल्टेशन क्या करती है, ये टिल्टेशन जो है यहाँ पे इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ठंडा रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे वार्म हुआ करेगा। सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है, इस समय में। ठीक, तो जिस समय हमारे यहाँ देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, विंटर हो रहा है, उनके यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर हो रहा है। फर्दर 3 जनवरी को कह रहा है कि अर्थ की ऑर्बिट बिल्कुल क्लोजेस्ट होगी, ये समय ऐसा होता है पेरीहिलियन का, ठीक है। और फिर दूसरा 4 जुलाई को कह रहा है कि अर्थ फार्देस्ट पॉइंट पे होगा, 4 जुलाई को फार्देस्ट पॉइंट पे होगा, 3 जनवरी को सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होगा। तो 4 जुलाई को जब फार्देस्ट पॉइंट पे होगा तो फार्देस्ट पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे एपीहिलियन, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे पेरीहिलियन। हीट जोन जैसा कि तुम देख रहे हो अलग अलग हीट जोन है। अलग अलग हीट जोन क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बताया कि देखो सन रेज जिस हिसाब से यहाँ पे पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग यहाँ पे हीट जोन में ये अर्थ डिवाइडेड हो गया है। दिख रहा है, देखो कितनी दूर। तो यहाँ पे देखो जहां पे वर्टिकल सन रेज पड़ रही हैं वो टॉरिड जोन, टॉरिड जोन मतलब ऐसा जोन जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती हो, धूप ज्यादा पड़ती हो। टेम्परेट जोन नॉर्थ में भी मिलेगा, साउथ में भी मिलेगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं। और फिर वो फ्रिजिड जोन जो आप जो देख रहे हो बिल्कुल पोलर रीजन की बात कर रहा है, जो 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला पीरियड है। फिर यहाँ पे टोरिड जोन हमने बता दिया कि टोरिड जोन जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से एंड साउथ लेटीट्यूड से, और मोर और लेस यहाँ पे रिसीव होता है। देखो यहाँ पे अगर हम ये आपका लाइन हो 0 डिग्री इक्वेटर का, तो 23.5 डिग्री इधर जाएगा और नीचे में भी 23.5 डिग्री जाएगा। फिर 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक इधर जाएगा और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। तो ये इस तरह से आपको ये डिग्रीज याद रखनी है। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर होता है, इतना तो आप पढ़े हुए हो ही। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, ये आपका फैला हुआ है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि ऐसा जहां पे कि एक्सपीरियंस होता है वर्टिकल सनरेज, और ये एक्सपीरियंस करता है मॉडरेटली कैसा, वार्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल क्या होता है यहाँ पे मौसम इस इलाके में गर्म रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परेट जोन तुमको मिल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, यानी 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, अरे सॉरी 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। तो ये वाला जो टेम्परेट जोन है दोनों ही हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्दर्न और साउदर्न में। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं। फ्रिजिड जोन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 66.5 से 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो टेम्परेट जोन भी हमने बता दिया है, यहाँ पे देखो लिख रहा है इन दिस जोन सन रे फॉल करती कैसा, ऑब्लिकली, और इसीलिए मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलता है। फ्रिजिड जोन की बात करें तो फ्रिजिड जोन 66.5 से इतना है, ये हमने बता दिया। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, बिल्कुल ठंडी मौसम। सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स क्या होते हैं, तो सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स के लिए पहले इतना जान लो कि सोलिस्टिस का मतलब होता है कोई ऐसा पोजीशन, ये कोई पोजीशन है, ठीक है, जहां पे वर्टिकल रेस पड़ रही है, किसकी, ऑफ सन, ठीक है, कोई एक पॉइंट, कोई एक जगह जहां पे वर्टिकल सन रेस पड़ रही हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल, और नॉक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब होता है
इक्वल नाइट। तो साल में दो मौके ऐसे आते हैं जब ऑल ओवर द वर्ल्ड रात और दिन इक्वल हुआ करते हैं। तो लाइटेंड पार्ट जो जगमगाता हुआ जो हिस्सा होता है धरती का, इल्यूमिनेशन कहलाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये अपेरेंट मूवमेंट होता है। देखो ये सामने का अपेरेंट मूवमेंट सामने की तरफ है यहाँ पे। तो हाफ ही हिस्सा चेहरा, आधा ही चेहरा देखो धरती का किसकी तरफ है, सूरज की तरफ। आधा हिस्सा कहाँ है, धरती का सूरज से दूर है। चलो सोलिस्टिस की बात करते हैं तो 21 जून का मौका है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ से दिखा हुआ है। देखो अगर सीधा होता तो क्या होता है, टिल्टेशन की वजह से क्या है। तो सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 21 जून को एक ऐसा मौका है कि जो अर्थ है ऐसी पोजीशन में रहता है कि जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ झुका हुआ रहता है। नॉर्थ पोल जो है, देखो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ में लिख दे रहा हूं, ये झुका हुआ है किसकी तरफ, सूरज की तरफ झुका हुआ है। और इस दिन क्या होता है, सन बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम वर्टिकल पड़ता है। कहां पड़ रहा है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल वर्टिकल पड़ रहा है, बिल्कुल सीधी सन रेज देखो यहाँ पे पड़ रही हैं। और इसको समर सोल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा था मैंने, पोजीशन। तो पोजीशन यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ रही है, वर्टिकल सनरेज पड़ रहे हैं, तो इसको समर सोल्स्टिस कहा गया है। और साउदर्न हेमिस्फीयर हाउएवर बिल्कुल दूर रहता है किससे, सूरज से, और इसलिए वहां पे क्या होता है, एक्सपीरियंसेस विंटर। तो वहां पे ठंडी का मौसम रहता है। तो ये कब होगा, ये आपका 21 जून को होता है। और जून में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे कोई बस समझने की और याद रखने की बात है, बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। सोलस्टिस एक ऐसा वक्त जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल डायरेक्ट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, कैंसर ऊपर होता है, कैप्रिकॉर्न नीचे कैंसर ऊपर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, गर्मी का मौसम है, जून 21 है, समर सोल्स्टिस। ठीक है, नॉर्थ में। और वही साउथ में उस समय ठंडी पड़ रही होगी। 22 दिसंबर की बात कर रहा है, कहां पे, 22 दिसंबर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ये डायग्राम वही का वही लगा दिया है बंदे ने, लेकिन अब ये वाला पार्ट टिल्ट कर जाएगा इस तरफ। और इस टाइम पे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये जो इस तरह का टिल्टेशन है, इसका जस्ट अपोजिट मान लो, ये बिल्कुल इस तरह टिल्ट कर जाएगा। और ऐसे मौके पे क्या हो जाएगा, ये विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड हो जाता है सन की तरफ, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट अवे हो जाता है सूरज से, और इसको क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस। हमारे यहाँ ठंडी का मौसम पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका नॉर्दर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे यहाँ 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, विंटर सोलस्टिस। 21 जून समर सोलस्टिस। ठीक है, सोलस्टिस। और यहाँ पे 22 दिसंबर, ये यहाँ पे विंटर सोलस्टिस। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हुआ करेगा कहां पे, सदर्न में। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अगर 22 दिसंबर को क्या पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है, तो उनके यहाँ क्या पड़ रहा होगा, दिसंबर में गर्मी पड़ रही होगी। ये डिफरेंस दिया हुआ है, चलो इसको छोड़ते हैं। इक्विनॉक्स हमने बताया आपको कि साल में दो मौके ऐसे आएंगे, है ना, कि सूरज जो है बिल्कुल वर्टिकली रहेगा किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। और ये एंगल डिक्रीज करेगा जैसे ही कोई बंदा जो है दूर जाता है किससे, इक्वेटर से। तो आपको पता ही है कि भाई अर्थ क्या जो है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इससे दूर जाओगे तो चेंज करेगा, इससे दूर जाओगे तो चेंज करेगा, चाहे नॉर्दर्न में चले जाओ चाहे सदर्न में चले जाओ। तो दीज डेज कौन कौन सी हैं, जब साल में 2 बार ऐसा मौका आता है कि बिल्कुल सूरज जो है ओवरहेड होता है, बिल्कुल सूरज जो है ओवरहेड होता है। ठीक है, तो ऐसा 2 मौका आता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी तारीख है, याद कर लो, कि पूरी दुनिया में दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 मार्च को स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, और 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। 21 मार्च के बाद तुम्हारा दिन बढ़ने लगता है, और 23 सितंबर के बाद जो है तुम्हारा दिन जो है छोटा होने लगेगा, रातें जो है बड़ी होने लगती हैं। तो ये चीज भी आपको समझने की है। आगे देखते हैं, इक्विनॉक्सेस में दिन और रात बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। 21 मार्च को ये स्प्रिंग का मौका होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी जा रही होती है। और सितंबर 23 को कैसा मौका रहता है, ऑटम मौसम रहता है, है ना, बिल्कुल ठीक ठंडी से पहले वाला जो मौका है।
जो पोजीशन ये है, यही पोजीशन तुम रिवर्स कर दो किसमें, सॉदर्न हेमिस्फीयर में। जो अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हो वही सॉदर्न में क्या कर देना है, तुम्हें रिवर्स कर देना है। ठीक, तो आपका जो है तारीख बस बदल दो। जैसे कि हमारे यहाँ पे 21 मार्च को स्प्रिंग है तो उनके यहाँ ऑटम होगा, और उनके यहाँ ऑटम है तो हमारे यहाँ स्प्रिंग होगा, बस। ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं टू इक्विनॉक्सेस, सन 90 डिग्री पे होता है, बिल्कुल इक्वेटर पे, एकदम बिल्कुल इक्वेटर पे 90 डिग्री पे यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे दूसरी बार लिख दिया क्या। When the apparent northward movement of the sun continues up to 21 जून, 21 जून तक क्या होता है, लगातार लगातार मार्च से लेके जून तक बिल्कुल क्या होता है, नॉर्थ जो पोजीशन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो किसकी तरफ झुका हुआ है, वो झुका हुआ है सूरज की तरफ, तो बिल्कुल गर्मी बढ़ती रहती है। तो वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कंटिन्यू करता है ये कब तक, 21 जून तक। ठीक है, जून 21 तक, समर सोलिस्टिस तक। देर वेरिएशन उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा, किसमें, दिन और रात के जो है डिफरेंस देखने को मिलेंगे, दिन और रात वाले में। इक्वल डे और नाइट होगा, फिर उसके बाद वेरिएशन मिलेंगे। दिन क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा था मार्च से लेके जून तक। अब जून के बाद क्या हो जाएगा, दिन थोड़ा 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 घटना शुरू होगा, और फिर ठंडी का मौसम आता है तो देखते ही और रातें लंबी हो जाती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सन का एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है ड्यूरेशन जो है डे लाइट का यहाँ पे चेंज होता रहता है। और यहाँ पे अलग अलग लैटिट्यूड के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कितना कितना रहेगा। तो यहाँ पे बस जनरली आपको क्या करना होता है, जिस भी लैटिट्यूड का आपको निकालना है ना, बस क्या करना है, उस लैटिट्यूड पे जितना लैटिट्यूड आपने लिया है 90 से माइनस कर दो। मान लो आपने 60 डिग्री लिया है तो 90 माइनस 60, यानी कि कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे आपने लिया है 66 एंड हाफ डिग्री अगर लिया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 से माइनस कर दोगे, 90 से माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 23 एंड हाफ डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से टेबल में आगे दिया हुआ है, वो आप इसको देख लेना। एल्टीट्यूड या फिर कहा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेजर किया जाता है किसमें, डिग्रीज में। कैलकुलेट होता है कैसे, जैसे मैंने बताया, सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की वैल्यू को 90 से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पूछे कि भाई इक्वेटर पे कितना है, ठीक, तो इक्वेटर पे कितना हो, तो इक्वेटर पे तुम देखोगे बिल्कुल 90 माइनस 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एकदम बिल्कुल वर्टिकल सनरेज आती है। तो इस तरीके से तुम्हें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम रीच्ड एट द इक्वेटर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल 66 एंड हाफ डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री हो या फिर 30 मिनट्स है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 66 डिग्री 30 मिनट्स, कितना आएगा ये, 23 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट्स दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको, बस। ओके, कहीं अगर 60 डिग्री है तो 90 माइनस 60 30 डिग्री, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। टेबल हमको ये भी बताता है कि किससे दिन का जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता रहता है। ये 12 घंटे ऑलमोस्ट रहता है किसके लिए, इक्वेटर के लिए। इक्वेटर के लिए ऑलमोस्ट कितना रहेगा, ये 12 घंटे रहता है, लेकिन बाकी के लिए चेंज होता है। ये शैडो इस तरह से है, मैं नया डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही आप या तो ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे तो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये अलग अलग लैटिट्यूड पे दिया हुआ है, अलग अलग तारीख पे कि सन जो है कि कहाँ पे रहेगा, है ना, ये 12 नून की बात कर रहा है, फिर वहां पे ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है, दिन का। इसके बाद हम देखते हैं साइकिल ऑफ सीजन। अच्छा, वो एक डायग्राम जो मिस आउट हो रही है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, देखो वो ये है कि जैसे ये अपना अर्थ है, ओके, ये जूम करके भी तुम देख सकते हो। तो अर्थ का होराइजन, ये एक्सिस कुछ इस तरह से है, कैसा है, टिल्टेड है, कितने पे टिल्टेड है, 23 एंड हाफ डिग्री पे टिल्टेड है। अब तुम खुद देखो कि अगर मान लो ये हमारा सन है, सन की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि दिन छोटा है और रातें कैसी हैं, लंबी हैं। दिख रहा है, ये रात लंबी है, दिन छोटा है। फिर यहाँ पे जैसे ही यहाँ आ जाओगे तो तुम देखोगे कि दिन लंबा हो गया और रात छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो एक्स वाई डिस्टेंस है और ये वाई जेड डिस्टेंस है,
तो एक्स वाई जो डिस्टेंस है वो वाई जेड से ज्यादा है, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस समय क्या है, बिल्कुल सामने की तरफ है, ठीक है, सूरज के। तो यहाँ पे दिन क्या हो रहा है, ज्यादा, तो यहाँ पे ड्यूरेशन डे का कितना है, ज्यादा है। इधर ड्यूरेशन कैसा है, डे का कम है। और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से जो ड्यूरेशन है ना, वो चेंज होता रहता है हर एक जगह पे, ठीक है। हर कहीं पे जो है बराबर दिन और बराबर रात नहीं होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, सन रेज का। फिर आगे चलते हैं। तो ये हमको क्या मदद करते हैं, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ सीजन्स ऑकर एंड हाउ दे आर रिवर्स्ड। अच्छा, सीजन कैसे ऑकर होता है, तो वो तो हमने आपको बता दिया था कि सीजन कैसे ऑकर होता है। भाई देखो, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे दिन कैसा हो रहा है, लंबा हो रहा है और बार बार कंसंट्रेट होगा इस एरिया पे जो है आपका हीट। तो यहाँ पे इधर गर्मी हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी अगर ये हमारे यहाँ जून जुलाई का महीना है, गर्मी का महीना है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में उसी टाइम क्या हो रहा होगा, ठंडी पड़ रही होगी। तो ये चीजें हमें समझने में मदद करती हैं कि सीजन कैसे ऑकर करते हैं और साथ ही साथ कैसे चीजें रिवर्स होती हैं। तो उनके यहाँ अगर गर्मी पड़ रही है तो हमारे यहाँ ठंडी, हमारे यहाँ ठंडी तो उनके यहाँ क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल अलग। उनके यहाँ अगर स्प्रिंग है तो हमारे यहाँ ऑटम, अगर हमारे यहाँ ऑटम है तो उनके यहाँ स्प्रिंग हो जाएगा। When it is summer in the northern hemisphere, देखिए समझिए, यहाँ पे जब गर्मी का मौसम होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी जून जुलाई का महीना होगा, तो जून जुलाई में विंटर होता है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो न्यू ईयर का जब मौका आएगा तो न्यू ईयर के मौके पे हम लोग ठंडी में मनाएंगे और उनका न्यू ईयर कब आएगा, गर्मी के मौसम पे आएगा। तो ये इतनी बात कह रहा है कि ये चीजें जो है हमको इसमें समझने में मदद करती हैं। टेबल जो अभी गया पीछे, वो ये भी बताता है वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। सन के एल्टीट्यूड में क्या दिखाएगा, वेरिएशन दिखाएगा ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस एंड सोलिस्टिसेस। इक्विनॉक्स हमने बताया था इक्वल नाइट्स, है ना, इक्वल डे और इक्वल नाइट्स। और सोलिस्टिसेस यानी कि वो पोजीशन, वो दो स्पेशल पोजीशन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है सन रे, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर पड़ता है सन रे, ठीक है, इन डिफरेंट लैटिट्यूड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ड्यूरेशन होता है डे एंड नाइट का, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम के साथ ही साथ दिन और रात छोटे बड़े होते चले जाते हैं। अभी यहीं पे देख लो, यह डायग्राम है, यहाँ पे भी एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। ये कौन सा वाला पार्ट है, तो तुम देखो कि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो मोस्टली हिस्सा है वो बिल्कुल सूरज के सामने फेस करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर देखो तो सदर्न हेमिस्फीयर का ऑलमोस्ट ज्यादा हिस्सा कहाँ है, सामने की तरफ सन के फेस करता है। तो 6 महीने तक देख रहे हो इस साइड में गर्मी ज्यादा पड़ेगी और 6 महीने तक इस साइड में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। पोलर रीजन की बात करें तो ये रहा पोल जो सामने पड़ रहा है किसके, सूरज के। यानी ये आर्कटिक सर्कल कैसा रहेगा, ये आर्कटिक सर्कल बिल्कुल 24 आवर डे चलता रहेगा। कब तक चलेगा, लगभग 6 महीने तक ये सामने रहेगा और 6 महीने तक ये पूरा उजाला रहेगा। फिर अंटार्कटिक सर्कल पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये अब जो है कि सूरज के अपेरेंट है, सामने है। तो अब ये 6 महीने तक इधर दिन होती रहेगी। और इसके जस्ट अपोजिट में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, नॉर्थ पोल को अगर इधर देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां 6 महीने तक रात होगी। यहाँ 6 महीने तक दिन, तो इधर 6 महीने तक रात। और दिन और रात के जो ड्यूरेशन है वो भी देखो किसी एक डायग्राम में मैं आपको बताता हूं, कि इसको हम रब कर लिए। यहां देखो, यहां पे ये जो डायरेक्शन है दिख रहा है। अब यहां पे देखो ये वाली डिस्टेंस कैसी है, छोटी है, ये वाली डिस्टेंस कैसी है, बड़ी है। अब यहीं अगर हम यहां आ जाए तो यहां देखो, या स्पेशली यहां देख सकते हो, इस वाली जगह पे तो आराम से देख सकते हो कि ये छोटा है और ये कैसा है डिस्टेंस, ये लेंथ डिस्टेंस है। यानी दिन बड़े हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं। यहाँ पे रातें लंबी हो रही हैं और दिन छोटे हो रहे हैं। तो मौसम किसकी वजह से हो रहा है, मौसमों का बदलना इसी की वजह से हो रहा है। और दिन और रात बदलते रहते हैं किसकी वजह से, मौसम की वजह से। जैसा मौसम वैसे दिन और रात। ठंडी का मौसम आता है तो कैसा, एकदम बिल्कुल तान की चद्दर सोए रहते हो, है ना। और सुबह 7 बजे 8 बजे नींद खुलती है और फिर भी लगता है यार अभी तो सनराइज हुआ है 6:30 बजे 7 बजे। तो उस तरीके से ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, सीजन जो है वो सेम नहीं होते हैं पूरे पार्ट पे अर्थ में। इन जनरल 4 सीजन हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है और विंटर है, करस्पॉन्डिंग टू द डेट्स ऑफ सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। तो ये इक्विनॉक्स
और सोलिस्टिस क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे मौसम को समझने में, जो बदलाव आता है दिन और रात में उसको समझने में। 21 जून की अगर बात करें तो ये समर सोलिस्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दिख रहा है नॉर्थ पोल पूरा लिट किया हुआ है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सामने है किसके, सन के। और यहां पे क्या हो रहा है, समर सोलिस्टिस हो रहा है। रेज ऑफ द सन क्या करती हैं, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कैसी फॉल करती हैं, बिल्कुल वर्टिकली फॉल करती हैं। दिख रहा है यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे वर्टिकली फॉल कर रही है। यहाँ देखो रात यहां से यहां तक है और दिन देखो इतने लंबे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका समर सोलिस्टिस है। सोलिस्टिस मैंने क्या बताया, सोलिस्टिस वो होता है जब एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल कैसी पड़े, वर्टिकली। तो ऐसे ही आपका दूसरा सोलिस्टिस कब आएगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज की रेज वर्टिकली पड़ेंगी। तो एक सोलिस्टिस आपने समर सोलिस्टिस यहां पे देख लिया। ड्यूरेशन जो सनलाइट की होती है या डे टाइम की होती है वो बढ़ती जाती है 12 घंटे से। इक्वेटर पे जैसे 12 घंटे है, वहां से 13 घंटे की 27 मिनट की हो जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और फर्दर 24 घंटे तक पहुंच जाती है 66.5 डिग्री पे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप समझिए कि यहाँ दिन का ड्यूरेशन देख रहे हो, यहाँ 12 घंटे का दिन है, यहाँ उससे लंबा दिन, यहाँ उससे लंबा दिन, और यहाँ क्या हो रहा है, रात हो ही नहीं रही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यहां पे क्या नहीं हो रहा है, रात नहीं हो रही है। इसको रब करके आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, दिखा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये 12 घंटे का दिन हो गया, यहां पे 12 घंटे से ज्यादा का दिन, फिर यहां और लंबा दिन, और बल्कि यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन लगातार सनलाइट के सामने है, ये रिसीव कर रहा है सनलाइट, यानी 24 आवर्स का यहाँ पे दिन मिलेगा। ठीक है, और ये लगभग कितने टाइम तक मिलेगा, वो सर्कुलर वाला डायग्राम तुमने देखा होगा, लगभग 6 महीने तक ऐसा होने वाला है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साइड जो है यहाँ पे अपेरेंट है, सामने है सूरज के। ओके, बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल रीजन कैसा एक्सपीरियंस करेगा, 24 घंटे का डे लाइट एक्सपीरियंस करेगा, ये 24 आवर्स का डे लाइट एक्सपीरियंस करेगा। फर्दर आगे चलते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, मिडनाइट सन, रात में भी सूरज दिखाई दे रहा है। और नॉर्वे वो कंट्री है जिसको कि हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं इसको देखने के लिए, इस फिनोमिना को। सन विजिबल होता है ओनली एट वेरी लो हाइट, लो हाइट पे लेकिन विजिबल रहता है जस्ट अबव द हॉरिजॉन। रात में भी बिल्कुल उजाला होता है, दिख रहा है यहाँ पे सन सेट कर रहा है, हाँ सेट कर रहा है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे होराइजन पे दिखता ही रह जाता है। दिस कंटिन्यूज ऑलमोस्ट 3 मंथ अप टू ऑटम इक्विनॉक्स, है ना, लगभग जो है 3 महीने से ज्यादा या 3 महीने के लगभग जो है ये आपको दिखता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें होती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंडी का मौसम हो रहता है उस समय। जब हमारे यहाँ गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम। 21 जून के बाद जो आवर है सनलाइट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कम होने लगता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 21 जून के बाद, 21 जून के बाद यहाँ पे समर सोलिस्टिस हो गया। 21 जून के बाद ये जो ड्यूरेशन है ना इधर दिन का, वो क्या होने लगता है, धीरे 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 कम होने लगता है। फ्रॉम 12 आवर्स एट द इक्वेटर टू ऑल नाइट्स एंड नो डेज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। धीरे 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 क्या होगा, ये बिल्कुल पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसके लिए लास्ट में डायग्राम है, मैं दिखाऊंगा आपको, बस समझ लो यहाँ पे इसी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस वाले पोर्शन को समझो, ये वाला जो आर्कटिक सर्कल वाला है, इस ये वाला पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरह से। अब ये जो है अंधेरे में चला जाएगा और ये रोशनी में चला आएगा। यहाँ पे धीरे 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 देखो दिन छोटे 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 हो रहे हैं, और अब इधर दिन बड़े हो रहे हैं, नीचे की तरफ सदर्न की तरफ जो है दिन बड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे डेज जो है उनके आवर्स इंक्रीज कर रहे हैं। इवन एक ऐसा वक्त आ जाता है कि यहाँ पे जो है नो डे, ठीक है, पूरा कितना हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पे नो नाइट्स, यहाँ पे बिल्कुल सूरज लगातार सामने को दिखता रहेगा इस चक्कर पे। तो ये वाला तो हमने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फिनोमिनन होता है। द पोजीशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन टेबल 9 3.1, ये जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, पोजीशन के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन डे का उसकी बात कर रहा है। 23 सितंबर की अगर हम बात करें
तो 23 सितंबर को क्या होता है कि सन वर्टिकली होता है इक्वेटर पे। 23 सितंबर को सन कहां रहेगा, वर्टिकली ओवरहेड रहेगा इक्वेटर पे, और पूरी दुनिया में क्या होगा, डे और नाइट इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वेटर पे बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन पे होगा, वर्टिकली सन रेज पड़ेंगे। और इस समय ऑटम होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर ऑटम होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। बस यही चीजें हमको समझनी है। स्प्रिंग देखो सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑन सितंबर 23 द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज 12 आवर ऑन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ। इक्वेटर क्या है, एकदम 0 डिग्री है। अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, इमेजिनरी लाइन है लेकिन दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो जब इक्वेटर पे ही सन रेज वर्टिकली पड़ती हैं तो पूरा हाफ और हाफ लिट होता है। तो दिन और रात पूरी दुनिया में कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। पोजीशन 22 दिसंबर को देखो, जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो दिसंबर के महीने में टिल्ट हो जाता है सामने की तरफ। दिसंबर के महीने में सामने टिल्ट रहता है। हमारे यहां ठंडी पड़ेगी, हम छुप जाएंगे। ठीक है, हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, रातें लंबी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो अपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल सूरज के सामने हो जाएगा, टुवर्ड द सन। और वो उनके यहां गर्मी पड़ती है। एरियाज जो होते हैं अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, उनको क्या मिलता है, 24 आवर्स का डे लाइट मिलता है। कोई भी एक डायग्राम देखो, कोई भी एक डायग्राम देखो, तो ये अंटार्कटिक सर्कल के ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, अब बिल्कुल रोशनी में आ गया, यहां पे दिन रहेगा 24 आवर्स का दिन। वाटर हेमिस्फीयर है अपना ये साउदर्न। तो ये जो चीज है मिडनाइट सन वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन ये सिर्फ नेविगेटर्स वगैरह को ही नसीब हो पाती है, हर किसी को नहीं। मीन्स कैसा है, जाना मुश्किल है। तो साउथ पोलर रीजन के पास 24 आवर का सनलाइट होता है और कंटिन्यूज रहता है बहुत दिनों के लिए। समर रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न में कैसा रहेगा, विंटर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोजीशन ऑन 21 मार्च, 22 दिसंबर के बाद की बात करें तो सूरज फिर से क्या होने लगता है, इक्वेटर की तरफ जाने लगता है। एंड ऑन मार्च 21 जस्ट सन रे फॉल ओवर द इक्वेटर। दो तारीखें ऐसी हो रही हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बिल्कुल कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अभी आएगा सितंबर, तुम कैलकुलेट कर लेना, वैसे ही फिर मार्च आएगा तो कैलकुलेट करना। अभी नजदीक क्या है, सितंबर। सितंबर में तुम देखना कि जितना लंबा दिन होगा उतनी ही लंबी रात होगी। ऑन दिस डे सारे के सारे प्लेसेस जो होते हैं इक्वल डे और नाइट होती है। इक्विनॉक्सेस, सोलेस्टिस और ये डेट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डेट्स क्या कर रहे हैं, हमें समझने में मदद कर रहे हैं कि कैसे डेज में चेंजिंग आ रही है। जो आवर्स है डे लाइट के वो कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग नाइट्स भी चेंज हो रही हैं। अब जैसे यहां पे बोल दिया कि इक्वेटर पे आ जाता है 21 मार्च को, दिन और रात बराबर हो गए। अब दिन और रात बराबर हो गए सारी दुनिया में। अब इसके बाद क्या होगा, साउथ में क्या होगा, साउथ में अब धीरे 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 दिन छोटे होते जाएंगे, नॉर्थ में धीरे 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 दिन बड़े होते जाएंगे। यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा है। 23 मार्च के बाद क्या होगा, पोजीशन 21 मार्च को देख लिया, तो 21 मार्च के बाद का पोजीशन अब कैसा होगा, इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है, बराबर का दिन बराबर की रात। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, धीरे 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 रातें छोटी होने लगेंगी, दिन लंबे होने लगेंगे। और आपका जो मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, ये सब क्या होगा, बिल्कुल भयानक गर्मी पड़ेगी, है ना। दिन ज्यादा लंबा होगा, रात हुई लेकिन कम वक्त के लिए हुई, और फिर उसके बाद दिन आ गया। तो यहां पे क्या होगा, गर्मी का मौसम। और यही सब मौसम उधर, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में इसी टाइम में, मार्च अप्रैल मई जून के टाइम में, इस समय अब इनके यहां विंटर होने लगा होगा, इस समय इनके यहां ठंडी पड़ रही होगी। ठीक है, तो यही चीज समझने में हम लोगों को ये मदद कर रहा है। ये रिपीट है किस पोजीशन का, 23 सितंबर का। एक बार इक्वेटर पे आया, इस साइड से एक बार इक्वेटर पे आया सामने 23 सितंबर, फिर उस साइड से इक्वेटर पे आया 21 मार्च। तो 21 मार्च नॉर्थ वाला और 23 मार्च, ये 23 सितंबर जो है साउथ की तरफ से। तो दो बार ऐसा पोजीशन आता है कि ऑलमोस्ट जो है इक्वेटर पे बिल्कुल वर्टिकल सनरेज पड़ती हैं। ठीक है, बट नॉट रेफरेंस टू सीजन एंड वेदर। तो यहाँ पे डे और नाइट के रेफरेंस में हम इसको पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
अब इस समय क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर स्प्रिंग है तो ऑटम होगा किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। ट्विलाइट इन लो एंड हाई एल्टीट्यूड, ये ट्विलाइट होता क्या है? देखो एक तो जैसे कि ये सन है, लेकिन अभी सन नहीं है, छोड़ दो यहां पे, जैसे कोई यहां पे है, ठीक है, मैं हूं, आप हो, या कोई है, ये क्या है, लाइन मैं बना दे रहा हूं, ये कौन सी लाइन मैं बना रहा हूं, इसको कह देते हैं हम हॉरिजॉन। अब ये हॉरिजॉन है, यहां पे हो गया हमारा सन, ठीक। तो ये जो हमारा सन है, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया हमने, चलो ऐसे ही कर देते हैं बस। ये जो सन है, अब यहाँ पे सन सेट कर गया, और सेट करके कहां आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ आ गया तो ये जो 18 डिग्री तक नीचे आया है, 18 डिग्री तक नीचे आया है, अभी भी क्या होगा कि इन्वायरमेंट से रोशनी पहुंचती रहेगी, इन्वायरमेंट से क्या होगा, रोशनी पहुंचती रहेगी। ये वेस्ट साइड है, और यहाँ पे सनसेट मैंने लिख दिया, ठीक है, सनसेट मैंने लिख दिया, ये वेस्ट साइड है। यहाँ पे सूरज हॉरिजॉन से 18 डिग्री नीचे है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की रोशनी पहुंच रही है। शुरुआत के 6 डिग्री तक आप देखोगे तो ये 6 डिग्री अगर शुरुआत के देखोगे तो ये गोल्डन आवर होता है, बिल्कुल सोने के कलर का, जैसे गोल्डन कलर आपको दिखाई देगा पूरे एनवायरनमेंट में। उसके बाद ये जो है धीरे धीरे ब्लूइश कलर में टर्न होता है, और ब्लूइश से फिर धीरे धीरे टर्न हो जाता है, ऑलमोस्ट पूरी रात हो जाती है, ठीक है, डार्क ब्लू होगा, फिर उसके बाद पूरा रात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से धीरे 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 चेंज होता है, और 18 डिग्री के नीचे अब उसके बाद जो है कि सूरज किसी को दिखाई नहीं देगा, इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन भी तो इसको दिखाई नहीं देगा, सन पूरी तरह से सेट कर गया। ऐसा ही मामला कहां होता है, ऐसा ही मामला होता है इधर ईस्ट साइड में भी। ईस्ट में भी क्या हुआ कि जब सूरज उगता है तो उससे पहले ही जो इन्वायरमेंट है उससे जो है रोशनी यहाँ पे मिलती रहती है इन्वायरमेंट में, और ऐसा लगता है पहले ही 18 डिग्री बिलो रहता है अभी हॉरिजॉन से, उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही सनराइज आपको देखने को मिल जाता है। सूरज कहीं आसमान में नहीं दिख रहा है, लेकिन सूरज की जो रोशनी है वो आसमान में बिखर जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये जो शाम के वक्त की रोशनी दिख रही है, ये शाम के वक्त वाली रोशनी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डस्क कहते हैं। और ये जो सुबह के टाइम में हमको पहले ही रोशनी दिखाई देती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉन। और यही है आपका ट्विलाइट। क्या है आपका ये, ट्विलाइट। अब इसी जगह पे हम सब कुछ आपको समझा दे रहे हैं, आगे की स्लाइड्स भी आपको मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं। अब यहाँ पे हम इसको पूरी तरह से रब कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन से नीचे होने के बावजूद जो है लाइट रिफ्लेक्ट होके आती रहती है, तो सनसेट और उस टाइम तक दिखता रहता है। तो ये यहाँ पे 18 डिग्री हम लोगों ने लिया था, ठीक है, हॉरिजॉन से नीचे। ये कोई बंदा है, हम और आप हैं, कोई भी। और यहाँ पे सनराइज पे भी 18 डिग्री तक हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रोशनी पहले ही आ रही है, ठीक है। ये ईस्ट है हमारा, और ये वेस्ट है हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो ट्विलाइट का टाइम है ना, ये ट्विलाइट का टाइम यहाँ पे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे सन जो है जल्दी सेट कर गया, ठीक है, सेट कर गया, यानी कि यहाँ पे सूरज डिसअपियर हो गया, या फिर सनराइज जो है इतना पहले यहाँ पे दिखाई दे दिया। 18 डिग्री तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। गोल्डन आवर कब बताया था, 6 डिग्री तक पे बताया था, है ना। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, ब्लूइश होने लगती है जो है स्काई, और उसके बाद पूरा नाइट आ जाता है। ये चीज ना, जैसे ही लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ जाते जाओगे, तो ये तो है तो बहुत दूर पे, जैसे ये कहां पे है, इसका जो है कि 100 टाइम्स से भी ज्यादा जो है कि बड़ा है आपका वो सूरज। तो ये चीज जो है सामने उतना इफेक्ट नहीं करती जितना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इधर इफेक्ट करता है। दिख रहा है आपको, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, ये ऑब्लिक रेज जो पड़ रही है, जो ऑब्लिक रेज पड़ रही हैं, ये ऑब्लिक रेस क्या करती हैं, यहां ज्यादा इंपैक्ट पड़ता लाती हैं, यहां जो है परपेंडिकुलर में कम इंपैक्ट लाती हैं। तो 50 डिग्री के अबव जो एरियाज है ना, वो क्या करते हैं, यहां पर जो ट्विलाइट है वो ट्विलाइट लंबे समय तक के लिए होता है, काफी लंबे समय तक के लिए। यानी कि रात में भी ऐसा लगता है जैसे कि रोशनी पूरी आ रही है और शाम का वक्त लगता है पूरा, ठीक है। तो ये ट्विलाइट जो है जैसे 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 आप और हायर एल्टीट्यूड्स पे चलते चले जाओगे 50 के अबव में, तो ये और ज्यादा इसका ट्विलाइट का ड्यूरेशन आपका बढ़ जाता है। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, तो ये सारी चीजें अब आगे हम आपको बता भी देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे वर्टिकल और स्लैंटिंग रेज से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए कि कोई भी जगह पे
जो बदलाव है वो एकाएक नहीं आता, वो बदलाव कैसे आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। जैसे हमने यहीं पे बताया कि जैसे देखो ये 6 डिग्री तक गोल्डन आवर, फिर 6 डिग्री तक कैसा रहेगा, ब्लूइश दिखेगा, है ना, धीरे 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 आपका डीप येलो से ब्लूइश होगा, और ब्लूइश से फिर धीरे धीरे क्या होगा, डार्क ब्लू, और फिर उसके बाद पूरा अंधेरा छा जाता है। तो कोई भी फिनोमिनन जो है एकाएक नहीं होता है। ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट पे आपने देखा होगा ये जो डिफ्यूज्ड लाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्विलाइट बोलते हैं। और मच ऑफ दिस लाइट इज रिफ्लेक्शन बाय क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल से ये रिफ्लेक्ट होके आती है इन्वायरमेंट से, ठीक है। ऐसे ये आपका एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट है, ये कोई ऑब्जर्वर है आपका, तो ये जो है सन है, और सन की लाइट ऐसे आती है रिफ्लेक्ट होके। तो ये रिफ्लेक्शन आप कहां पे पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे क्लास 10th की चैप्टर में, आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तो उसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि एटमॉस्फेयर से कैसे जो है रे ऑफ लाइट बेंड होती है और बेंड होके एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करती है। तो यही सनसेट और ये डस्क वाला जो पीरियड है, इसी को क्या कहा लग जाता है, ये तो डॉन है, ये और ये जो रोशनी है इसी को क्या कहा जाता है, ट्विलाइट कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस पीरियड डिफ्यूज लाइट बिटवीन सनसेट एंड कंप्लीट डार्कनेस, सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस के बीच में सूरज डिसअपियर हो गया, रात अभी पूरी तरह से नहीं हुई, तो जो रोशनी दिखाई दे रही है उसी को क्या कहते हैं, ट्विलाइट, ठीक है। और सुबह वाला जो है वो डॉन। तो ये फिनोमिनन डॉन और डस्क का एक्सपीरियंस किया जाता है ज्यादा कहां पे, टेम्परेट रीजन में, वो मैंने आपको बता दिया। ये रीजन कौन सा है भाई, टेम्परेट रीजन ही तो है। देखिए आप इसको, ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, आपका टेम्परेट रीजन ही तो है, यहां पे आपको ज्यादा दिखाई देता है। ये आपको इक्वेटर पे, इसका इंपैक्ट आपको इक्वेटर पे कम दिखाई देगा, ठीक, लेकिन इसका इंपैक्ट आपको टेम्परेट रीजन पे ज्यादा दिखाई देगा, है ना, क्योंकि इक्वेटर पे क्या हो रहा है, बिल्कुल वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे ये इंपैक्ट कम दिखेगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ट्विलाइट का ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा, लेंदियर होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ड्यूरेशन ऑफ ट्विलाइट हैज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन सीजन, मौसमों पे इसका जो है अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। ट्विलाइट का जो ड्यूरेशन है 50 डिग्री के पार, बताया मैंने, लैटिट्यूड इन पोलर रीजन ट्विलाइट लास्ट करता है एज मच एज 7 वीक्स एट अ स्ट्रेच, 7 हफ्तों तक फैला हुआ रहता है, ठीक है। सन जो है, सूरज की रोशनी जो डिफ्यूज्ड रोशनी है वो हफ्तों दिन तक आती रहती है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ट्विलाइट कंटिन्यू करती है कब तक, सन इज 18 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 1 घंटे 12 मिनट का होता है। ये भी हमने आपको उस डायग्राम में बताया था। ये कहाँ होता है, इक्वेटर पे, और बढ़ता जाता है जैसे ही आप पोल की तरफ बढ़ते जाओगे। पोल पे ये ड्यूरेशन कितना हो जाता है, 50 दिन का हो जाता है, ड्यूरिंग द 3 मंथ ऑफ अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ डे एंड नाइट। तो इतने इतने लंबे समय तक के लिए आपको ट्विलाइट दिखाई देता है। तो इसका अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, सीजन के ऊपर। पीरियड, this is because during which the reflected light is received at the equator is short as the sun rises and sets in a vertical path। तो इसके लिए आप फिर इसी को देख लो दोबारा से। यहां पे क्या हो रहा है कि वर्टिकल पाथ पे क्या हो रहा है, यहां पे सूरज जो है यहां पे वर्टिकल पाथ पे, अगर मैं कहूं तो यहां पे बिल्कुल वर्टिकल पाथ पे जो है यहां पे सेट कर रहा है या फिर राइज कर रहा है, जबकि यहां पे क्या होता है, ऑब्लिक होता है। तो इसीलिए ये इंपैक्ट आपको यहां पे देखने के लिए ज्यादा मिलता है। ट्विलाइट की ड्यूरेशंस यहां पे 50 डिग्री के अबव में जितना जाते चले जाओगे इधर और इधर, तो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। चलो और देखते हैं फिर आगे, ठीक है। तो वर्टिकल पाथ पे वहां पे हो रहा था, इसीलिए छोटा दिखता है इंपैक्ट, और वही 50 डिग्री से ज्यादा ज्यादा इंपैक्ट दिखता है। ऑन द अदर हैंड इन टेम्परेट लैटिट्यूड में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट लंबे समय तक आती है, क्योंकि ऑब्लिक पाथ होता है रिफ्लेक्टेड लाइट का, और इट इज मच लॉन्गर एट पोल्स, पोल्स की तरफ और ज्यादा हो जाता है। दैट इज व्हाई द विंटर डार्कनेस देयर इज ओनली ट्विलाइट, कि ठंडी के मौसम में क्या होता है कि वहां पे विंटर डार्कनेस में सिर्फ ट्विलाइट रहती है। ट्विलाइट का मतलब होता है हल्की रोशनी रहती है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। डायग्राम्स भी मैंने यहाँ पे ढूंढ के सारे रखे हुए हैं, दिन और रात किस तरह से जो है यहाँ पे डिफर करते हैं और कैसे मौसम में बदलाव आता है, डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन भी आपने समझे। तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।